बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम किस तरह से अपनी वाउचर एंट्री के ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने ज़रूरियात के मुताबिक। और व्यूअर्स, कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी लास्ट वीडियो है और इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में बाकायदा जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग और रसीट्स और पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग और चार्ट ऑफ अकाउंट्स की प्रिपरेशन की तरफ आएंगे। इस वीडियो में व्यूअर्स हम लास्टली कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे कि हम अपने जो इनवाइस या परचेज ऑर्डर के ऑप्शंस जो हैं या सेल्स ऑर्डर के जो ऑप्शंस हैं उनको हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अपने इनवाइस या परचेज सेल्स ऑर्डर के ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप टैली के गेटवे में से राइट साइड पे जो आपके पास बटन्स हैं उनमें से आप कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन को, कॉन्फ़िगरेशन के बटन को आप क्लिक करें और वहाँ से इनवाइस ऑर्डर एंट्री के ऑप्शन पे क्लिक करें। व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पास 3 कैटेगरीज में ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन आपके पास जो पहली कैटेगरी है वो कॉन्फ़िगर इनवाइस डिलीवरी नोट्स ऑर्डर्स। सेकंड ऑप्शन आपके पास एक्सपोर्टर्स ऑप्शंस के लिए है, यानी अगर आपका बिजनेस एक्सपोर्ट का है तो फिर आप बेसिकली इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे या एडिट करेंगे। और कुछ ऑप्शंस आपके पास अदर के ऑप्शंस के नाम से मौजूद हैं। व्यूअर्स, पहला ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है वो है एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री डिटेल्स, यानी एड्रेस डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल्स, ईटीसी। इससे क्या मुराद है? व्यूअर्स, जब आप कोई इनवाइस एंटर कर रहे होंगे तो उस वक्त अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है इंसर्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपका जो वेंडर है या आपका जो सप्लायर है या आपका बायर है उसकी अगर कोई आप एड्रेस की डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं, या आप किस तरह से गुड्स को डिस्पैच करेंगे या गुड्स किस तरह से आपको डिस्पैच की जाएंगी, इसकी डिटेल आप एंटर करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको आप नो कर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन व्यूअर्स आपके पास है यूज कॉमन लेजर्स अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन। व्यूअर्स, जब भी आप इन्वेंट्री को परचेज करते हैं और जब भी आप इन्वेंट्री को सेल करते हैं तो बेसिकली आपके दो अकाउंट्स जो इफेक्ट होते हैं। जब भी आप कोई भी इन्वेंट्री, किसी भी किस्म की इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो आपका परचेजेस का अकाउंट इफेक्ट होते हैं, और आप जब भी सेल करते हैं चाहे वो किसी भी चीज़ की सेल हो तो व्यूअर्स आपकी इन्वेंट्री का अकाउंट इफेक्ट होता है, सेल्स का अकाउंट भी इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट से मुराद है आपके परचेज और सेल्स के लेजर, यानी क्या है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जो रिकमेंडेड ऑप्शन मेरी तरफ से है वो यस ही रहने दीजिए। डेफिनेटली जब आप परचेज और सेल करेंगे तो आप जब इन्वेंट्री को खरीदेंगे, जब आप इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो आपके परचेज और सेल्स के अकाउंट भी इफेक्ट होने चाहिए। और व्यूवर्स, उसके बाद आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। इसमें व्यूवर्स आपके बेसिकली दो ऑप्शंस आ जाते हैं। जब आप कोई बिल इंसर्ट करते हैं, एंटर करते हैं, इनवाइस एंटर करते हैं, चाहे वो सेल्स की हो चाहे वो आपकी परचेज की इनवाइस हो, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आपका जो बिल नंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली एक नंबर जो है जनरेट होना शुरू हो जाता है, यानी आपको मैनुअली तौर पर इनवाइस नंबर इंसर्ट नहीं करना पड़ता, यानी ये डिफ़ॉल्ट जो है वो सेटिंग है इनवाइस की। अगर आप इसको यस कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके बिल को एक नंबर एलोकेट हो जाएगा। और सेकंड चीज़ है व्यूवर्स, आपने अपनी मास्टर फाइल में अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड जो टर्म्स डिसाइड की हुई हैं, यानी क्रेडिट टर्म्स, मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स होती हैं 2, 10 एंड 30, यानी अगर आप 10 दिनों में पे करते हैं तो 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा। 10 दिनों में आपका डेटर अगर आपको पे करता है तो आप उसे 2% डिस्काउंट देंगे। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ की जाती हैं। अगर आप अपनी मास्टर फाइल में इसको चेंज भी कर सकते हैं और हम इसको चेंज करना सीखेंगे भी, लेकिन अगर आप इसको आप चाहते हैं कि आपके जो मास्टर फाइल में सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट तमाम इनवाइसेस पे इंप्लीमेंट हो, जब आप कोई इनवाइस एंटर करें, चाहे वो सेल्स की इनवाइस हो चाहे वो परचेज की इनवाइस हो, तो इस ऑप्शन को भी व्यूवर्स आप यस ही रहने दें। और उसके बाद व्यूवर्स नेक्स्ट है यूज़ इंटरेस्ट रेट डिटेल्स। इंटरेस्ट रेट डिटेल्स क्यों यहाँ पे ऑप्शन क्यों व्यूवर्स? क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है और वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो रियासतें हैं वहाँ पे। तो आप अगर एक रियासत से दूसरी रियासत में कोई चीज़ बेच रहे हैं या दूसरी रियासत से कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो आप इंटरेस्ट रेट डिटेल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस ऑप्शन को नो रहने देता हूँ। और व्यूवर्स, उसके बाद है यूज़ एडिशनल डिस्क्रिप्शंस फॉर आइटम नेम, यानी जब आप कोई आइटम परचेज करते हैं तो क्या सिर्फ आप उसका आइटम का नाम ही इंटर करना चाहते हैं या उसके अलावा कोई एडिशनल डिटेल भी इंसर्ट करना चाहते हैं? व्यूवर्स, अगर आपकी इन्वेंट्री कम्प्लेक्स किस्म की है और आप समझते हैं कि मुझे सिर्फ आइटम का नाम ही नहीं, उसके साथ साथ उसकी कुछ एडिशनल डिटेल्स भी मुझे इंसर्ट करना चाहिए उसके लिए, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो रहने दीजिए। और व्यूवर्स, उसके बाद जो हमारे पास पहली कैटेगरी में लास्ट ऑप्शन है वो है अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनी नेम। व्यूवर्स, कंसाइनी क्या होता है यहाँ पे मैं छोटा सा आपको एक ब्रीफ करता चलूँ। कंसाइनी से मुराद वो लोग होते हैं जिन्हें हम सेल बेसिस पे माल
भेजते हैं। व्यूअर्स, आपका कस्टमर वो है, आपका बायर वो है जो आपसे मर्चेंडाइज खरीद लेता है। टाइटल ऑफ ओनरशिप आपसे ट्रांसफर हो जाता है उस शख्स के नाम जिसने मर्चेंडाइज या गुड्स आपसे खरीदी होती हैं। लेकिन कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं होता। जब आप किसी शख्स को कंसाइनमेंट बेस पे माल भेजते हैं तो माल के मालिक आप ही रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी शॉप पे ही अपने बिजनेस पॉइंट पे उन प्रोडक्ट्स को रखकर सेल कर रहा होता है। तो अगर आपके बिजनेस में आप कंसाइनमेंट को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने बायर्स के अलग से अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और अपने कंसाइनिस की जो डिटेल्स अलग से रखनी होंगी। जाहिर सी बात है, जब आप कंसाइनी को माल भेजेंगे तो भी एक इनवाइस बनती है जिसे प्रोफॉर्मा इनवाइस कहते हैं। तो उसके लिए फिर आपके पास कंसाइनिस की डिटेल्स अलग से होनी चाहिए। लेकिन मैं जिस बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करने वाला हूँ टैली में, उसमें मैं कंसाइनमेंट को नहीं डील करूंगा। ये एक अलग टॉपिक है, अलग से एक हेल्दी टॉपिक है, इसलिए व्यूवर्स मैं इसको नो ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट व्यूवर्स, आपके पास एक्सपोर्टर्स के ऑप्शन है। अगर आप अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर पहला ऑप्शन आपके पास है स्पेसिफाई एक्सपोर्ट शिपिंग डिटेल। यानी अगर आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपमेंट की डिटेल आप इंसर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसकी डिटेल आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, आप जब माल भेजते हैं तो डेफिनेटली वो कंटेनर्स के ज़रिए जाता है, ख़ासतौर पे जो सी रूट से जो है वो आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, जो एक्सपोर्ट किया जाता है माल, उसमें जो कंटेनर्स होते हैं उनको कुछ नंबर्स एलोकेट किए गए होते हैं। अगर आपको कंटेनर नंबर पता हो तो डेफिनेटली आप इनवाइस में, जब आप इनवाइस बनाते हैं तो उसमें कंटेनर नंबर भी मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन भी है। मैं इन तमाम ऑप्शंस को नो ही रहने देता हूँ, क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है वो लोकल है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं विद इन अ कंट्री जो है वो डील करूँगा। तो मैं किसी और मुल्क में अपना जो है वो माल नहीं सेल करूँगा, इसलिए मैं एक्सपोर्टर्स ऑप्शंस को नो ही रहने देता हूँ। और व्यूअर्स, उसके बाद जो है वो अदर ऑप्शंस में कैलकुलेट टैक्स ऑन द करंट सब टोटल एल्स कैलकुलेशंस आर ऑन द इन्वेंट्री टोटल ओनली। व्यूअर्स, ये एक ऑप्शन जो टैक्स के हवाले से, टैक्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस सॉफ्टवेयर में, लेकिन फिल वक्त हम इसको नो रहने देते हैं। और व्यूअर्स, इसके अलावा आपके पास कंप्लीट अकाउंटिंग एलोकेशंस इन ऑर्डर डिलीवरी नोट, और इसके नीचे व्यूअर्स आपके पास ऑप्शन है शो टर्नओवर अचीव्ड विद द कस्टमर। शो टर्नओवर अचीव्ड विद द कस्टमर का मतलब है व्यूअर्स, आप अगर किसी खास कस्टमर की इनवाइस बना रहे हैं तो उस सूरत में आपने उस कस्टमर से पहले जो बिजनेस किया हुआ है, पहले उसने जितनी भी आपकी सेल्स करवाई हैं उसकी डिटेल जो है साथ साथ नजर आने लग जाएंगे अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग एंट्री, अगर इस ऑप्शन को आप यस कर देते हैं तो आप इनवाइस के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें जितना भी डाटा इंसर्ट होगा, कुछ डाटा ऐसा होगा जो कि मास्टर फाइल से उठकर आ रहा होगा, आप उसे भी एडिट कर सकेंगे, उसे भी चेंज कर सकेंगे, इसलिए आप इसे नो ही रहने देते हैं। और व्यूअर्स, नेगेटिव स्टॉक की सूरत में वो आपको इन्फॉर्म करे या नहीं करे, इसको डेफिनेटली आपको यस करना चाहिए। और लास्ट है ऑनर एक्सपायरी डेट यूजेस ऑफ बैचेस। इसका क्या मतलब है व्यूअर्स, बाज़ औक़ात आप जब इन्वेंट्री को परचेज करते हैं तो वो बैचेस में परचेज करते हैं, और जब बैचेस में परचेज की जाती है इन्वेंट्री तो व्यूअर्स आप साथ साथ बैचेस की एक्सपायरी डेट भी डाल देते हैं। अब इस सूरत में जिन बैचेस की एक्सपायरी डेट आ चुकी है और वो बैचेस जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं और अभी तक इन्वेंट्री में है, तो अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो उस सूरत में टैली जब आप कोई इनवाइस एंटर कर रहे होंगे तो वो बैचेस जो एक्सपायर हो चुके हैं वो उन्हें यहाँ पर जाहिर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उन्हें नो रहने देते हैं तो वो बैचेस जो आपकी इन्वेंट्री में मौजूद हैं, चाहे वो एक्सपायर ही क्यों ना हो चुके हों, उनकी डिटेल भी आपको इन्वेंट्री में नज़र आ रही होगी। तो व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हमने अपनी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फिल वक्त जो हमें दरकार थी उनको हमने सेट किया, और व्यूअर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट ऑफ अकाउंट को बनाना सीखेंगे।